उत्तराखंड की राजनीति में एक नया विवाद गहराता नजर आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद कथित तौर पर मंच के शुद्धिकरण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बागेश्वर के दलित नेता बालकृष्ण ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। बालकृष्ण ने कहा कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बाद मंच का कथित शुद्धिकरण कराया जाना केवल एक नेता का नहीं, बल्कि देश के संविधान, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं समाज में भेदभाव और विभाजन की मानसिकता को बढ़ावा देती हैं। बालकृष्ण ने भाजपा से सवाल पूछा कि क्या लोकतंत्र में विचारधारा का जवाब इस तरह की प्रतीकात्मक गतिविधियों से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान दिया है। ऐसे में मंच के कथित शुद्धिकरण जैसी घटनाएं सामाजिक समरसता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और समाज को गलत संदेश देती हैं। अब इस पूरे विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस इसे सामाजिक सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का मुद्दा बता रही है, जबकि भाजपा की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के करनी और करतूत में बहुत फर्क है। ये सारी देश देख रही है, सारी जनता देख रही है। ये अगर आप गूगल में अगर सर्च करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनकी रिश्तेदारी मुसलमानों के साथ है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। और चुनाव आते हैं तो दलितों के घर में खाना खाने को जाते हैं और पीठ पीछे इतने हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के बाद उस स्थल का इन्होंने शुद्धिकरण किया। ये बहुत निंदनीय और चिंताजनक विषय है। ये एक लोकतंत्र की हत्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी तुच्छी राजनीति आप करवा रहे हैं, जबकि सर्वधर्म कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म को मानती है, हर समाज को मानती है, हर व्यक्ति को मानती है। आप इतने ऊंचे पद में रहकर और ऐसे करतूतें करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे से ये करतूतें की गई हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे ओबीसी, एससी जितने भी समुदाय हैं, कि इनकी करतूतों को देखकर इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए।